हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रश्न पत्र 8वां यानी कंप्यूटर शिक्षा के कुछ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 1 नंबर में आते हैं उन्हें करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से सुनिएगा और उनका जवाब आए तो कमेंट में बताइएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ये क्वेश्चंस हैं और हमारी पवन सीरीज है, उसके माध्यम से मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है BIOS का पूरा नाम क्या है। तो इसमें हमें पूरा नाम बताना है। BIOS का पूरा नाम जो होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ये BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर की प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है जो वर्तमान में अभी प्रणाली चल रही है कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाती है वो है बाइनरी प्रणाली। ठीक है, बाइनरी प्रणाली वर्तमान के कंप्यूटर सिस्टम में जो नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, वर्तमान में कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रणाली प्रयुक्त की जाती है वो होती है बाइनरी प्रणाली। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ड्राइंग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ड्राइंग क्षेत्र में चाप किसके द्वारा खींचा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रश द्वारा। ठीक है, ब्रश द्वारा हमारा चाप खींचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है। तो ये होता है प्रोसेसिंग करना। डाटा को सुरक्षित करना या उस डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, कौन कहलाता है ये देखते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो होता है CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम निम्नलिखित में से आउटपुट माध्यम है। निम्नलिखित में से आउटपुट माध्यम है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा और इसमें हम देखते हैं क्या आंसर रहेगा। देखो आउटपुट माध्यम कौन कौन से होते हैं ये जान लो, इनपुट माध्यम कौन कौन से होते हैं ये जान लो। देखो जो कंप्यूटर के अंदर ही अंदर काम करते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस कीबोर्ड और स्कैनर, ये अंदर ही अंदर काम करते हैं। लेकिन प्रिंटर जो है, प्रिंटर उनको बाहर निकाल के देता है। फ़ोटो निकालना हो प्रिंट करके या फिर फ़ोटो कॉपी निकालनी हो तो प्रिंटर से बाहर आता है तो आउटपुट मिलता है वो हमें है। और माउस जो होता है, माउस अंदर ही तो चलता है। माउस का ये जो साइन होता है इस तरह वाला साइन होता है, वो अंदर ही अंदर चलता है। ठीक है, ऐसा कुछ साइन आता है माउस में। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो अंदर चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट माध्यम है वो कौन सा था, प्रिंटर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। देखो कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है। हार्डवेयर शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है हमें। ठीक, तो देखते हैं। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है। कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं।
कुंजी पटल का दूसरा नाम, कुंजी पटल का दूसरा नाम होता है कीबोर्ड, ठीक है। कुंजी पटल का दूसरा नाम होता है कीबोर्ड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, साइंटिफिक मीड किस एप्लीकेशन का भाग है? साइंटिफिक मीड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो ये कैलकुलेटर का भाग है, कैलकुलेटर का भाग है, ठीक है। इसके बाद मिनी कंप्यूटर को एक साथ कितने लोग प्रयोग कर सकते हैं? मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं कितने व्यक्ति? 64 व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया 1930 में आया, ठीक है, 1930 में आया, ठीक है। पांचवी पीढ़ी 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है IMB 701, IMB 701 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? CPU होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स हैं। प्रमुख टूल्स क्या क्या हैं? फायरवॉल्स है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वायरस प्रोटेक्शन, ये सभी है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है, ये सभी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है किसके नाम से? कैलकुलेटर के नाम से। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ABC, ABC, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, CPU का पूरा नाम? CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करने को क्या कहते हैं? तथ्यों और अंकों को सुव्यवस्थित रूप में एकत्रित करने को हम कहते हैं सारणीयन, सारणीयन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है कौन सा? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 10,000, परम 10001, सॉरी परम और सॉरी इसको पढ़ने में दिक्कत, परम 10,000, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। बाइनरी कोड कहलाता है मशीनी भाषा। बाइनरी कोड क्या होता है? मशीनी भाषा होती है, ठीक है। इसके बाद है कम कीमत के कंप्यूटर हैं। कम कीमत के कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद है सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर। सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया हमारा, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो, परीक्षा के परिणाम की घोषणा करने में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, इन सभी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी द राइट हो जाएगा, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं किसे कहते हैं? रैम को, रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की क्रिया, जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अदा, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU, ठीक। इसके बाद है इनपुट उपकरण है। इनपुट और आउटपुट अभी बताया मैंने आपको। तो स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर ये कैसे हैं? आउटपुट है। लेकिन स्कैनर यहाँ पे कैसा है? इनपुट है, ठीक है। स्पीकर बाहर को आवाज़ देता है, प्रिंटर भी बाहर को आपको फ़ोटो या फ़ोटोकॉपी देता है, और मॉनिटर आपको बाहर मतलब दिखाता है, ठीक है।
जो भी आप मॉनिटर पे चलाते हो वो। लेकिन स्कैनर जो है वो आपकी फ़ोटो या सिग्नेचर जो होते हैं उन स्कैन करके आपके कंप्यूटर के अंदर ले जाता है, तो इनपुट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा स्कैनर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 है आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण कौन सा होगा? कीबोर्ड इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, माउस इनपुट है। लेकिन प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्टर को हम अपनी आंखों से देखते हैं, सामने देखते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्टर आउटपुट है। ठीक है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तथा आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? डाटा बस। डाटा बस जो होता है वो कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, डाटा बस करता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक, इसके बाद रोम, ROM, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी सा राइट हो जाएगा, सा। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 35, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि होती है, उसे कहा जाता है आउटपुट। आउटपुट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देश अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो इसमें आंसर सा यानी केंद्रीय संसाधन इकाई में। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है केंद्रीय संसाधन इकाई में। ये आंसर राइट हो जाएगा। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने? 8 बिट होते हैं। ठीक है, एक बाइट में सॉरी, एक मिनट रुकेंगे। ओके, देखो यहाँ पे एक बाइट में जो होते हैं वो कितने? 8 बिट होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है BIOS। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला फिर से। BIOS का पूरा नाम है बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क होती है भंडारण युक्त। अब देखें यहाँ पे ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। ALU में छोटे स्मृति व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर। ठीक है, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से निर्गत युक्त यानी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट। ठीक है, आउटपुट क्या है इसमें देखेंगे। लाइट पेन इनपुट है, कुंजी पटल इनपुट है, टच स्क्रीन इनपुट है, लेकिन मॉनिटर जो है वो आउटपुट है। ठीक है, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या, फंक्शन कुंजी जो होती है वो 12 होती है। देखिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी थी? हमारी 12 थी, 12। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर देखो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी होती है ये बात जो है वो बाद में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 44 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में या अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य क्या होता है? टाइप करना ही कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य होता है, बस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कल भी इतना ही मिले ये आप उम्मीद करना मुझसे। ठीक है, मैं भी ये उम्मीद करूँगा कि आपको कल भी इतने ही क्वेश्चन करा सकूँ जितने आज कराए। आज 44 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्यूटर शिक्षा के। तो ये क्वेश्चन आपको सही से याद होने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन हमारी
DLED यानी PTC के फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर में आने वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी लाइक कर सकते हो इस वीडियो को एंड कमेंट करके बता सकते हो क्या क्या आंसर आपको गलत लग रहे हैं। कुछ आंसर तो आप बता सकते हो, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ये भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।